आखिर कब तक विमल मंडल जैसे लोग इस भ्रष्टाचार रूपी भस्मासुर के मुंह में कभी अपना हाथ, कभी अपना सर तो कभी अपना जीवन देते रहेंगे? आखिर कब तक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्राइम टेलीकास्ट में। आज के इस वीडियो में हम किसी क्राइम की नहीं बल्कि आज की इस वीडियो में हम बातें करेंगे इस देश में व्याप्त करप्शन के बारे में, क्योंकि भ्रष्टाचार भी एक तरह का एक क्राइम का ही रूप है और भ्रष्टाचारी भी एक तरह का अपराधी ही है। आज हम बातें करेंगे बिहार के अररिया जिले के रहने वाले विमल मंडल के बारे में। वही विमल मंडल जिसने भ्रष्टाचारियों से लड़ते हुए अपना एक हाथ इस देश को समर्पित कर दिया। उनका ये फैसला अपने देश में बैठे हुए हुक्मरानों के गाल पर एक करारा तमाचा है। जिस तरह से 1857 की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना एक हाथ मां गंगा को समर्पित कर दिया था, उसी तरह से आज विमल मंडल ने भी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और नौकरशाही से लड़ते हुए अपना एक हाथ काटकर इस देश को समर्पित कर दिया है। उनका यह हौसला कोई खेल नहीं है। इसके लिए दिल में तूफान रखनी पड़ती है, सीने में जज्बात रखनी पड़ती है और आंखों में सवाल रखने पड़ते हैं। और आज विमल मंडल ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब जरूरत है इस भ्रष्टाचार रूपी भस्मासुर से लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको आगे आने की। जरूरत है एक इनकलाब की, ताकि सरकार तक विमल मंडल के इस बलिदान की खबर पहुंचे और दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही भी हो और जांच हो कि आखिर क्यों विमल मंडल ने इतना बड़ा कदम उठाया। आखिर क्या कारण है कि उनकी बातें सुनी नहीं गई। सरकार को यह जाँच करनी चाहिए कि उनके सिस्टम में जो भ्रष्टाचार रूपी कालिया नाग फंद फैलाए बैठा है उसका फंद कैसे कुचला जा सकता है। आखिर गरीब जनता कब तक इन भ्रष्टाचारियों को झेलेगी? आखिर कब तक? सरकार को यह नहीं मालूम है कि उनके सिस्टम में क्या खामियां हैं? क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि किसी थाने में अगर आप मोटरसाइकिल चोरी का रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो थाने में 3 से 5 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं? क्या सरकार को यह भी नहीं मालूम है कि किसी बैंक में अगर लोन लेने जाओ तो 20 से 30% कमीशन बैंक मैनेजर को घूस के रूप में देने पड़ते हैं? क्या सरकार ये भी नहीं जानती है कि गांव या शहर में जब कोई सड़क बनती है तो कितना प्रतिशत कमीशन इंजीनियर और उनके उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है? क्या सरकार ये भी नहीं जानती कि किसी अस्पताल में डॉक्टर अगर दवाई लिखता है तो 10 दवाइयों में केवल 3 दवाइयाँ ही उपलब्ध रहती है या तो फिर वो भी नहीं रहती है? क्या सरकार ये भी नहीं जानती है कि सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए घूस लेते हैं और तनख्वाह केवल बैठने के लिए लेते हैं? मेरे पास मेरे द्वारा कही गई इन बातों का कोई सबूत नहीं है, पर सारी जनता और ये सरकार जानती है कि इन बातों में 110% सच्चाई है। सबको पता है आज भ्रष्टाचार रूपी दीमक अपने देश को धीरे धीरे खा रही है और सरकार मूक दर्शक के रूप में बैठी है। आज भ्रष्टाचारी आलीशान बंगलों में रहते हैं और गरीब जनता एक कमरे की प्रधानमंत्री आवास में, जिसको बनाने में भी व्याप्त भ्रष्टाचार होती है। आज भ्रष्टाचारियों के बैंक बैलेंस बढ़े हुए हैं और गरीब जनता जन धन अकाउंट से काम चला रही है। आखिर थक हार कर विमल मंडल ने सरकार और भ्रष्टाचारियों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज़ करनी पड़ती है, बम फोड़ने पड़ते हैं, उसी तरह से विमल मंडल सरकार की कानों में गूंज करने के लिए अपने हाथ की बलिदानी दे दिया ताकि सरकार को उसकी चीख सुनाई दे। और अंत में मुझे शिकायत है उस सरकार से जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं करती है। मुझे शिकायत है उन पुलिसकर्मियों से भी जो चोरी के रिपोर्ट लिखवाने के भी पैसे लेते हैं। मुझे शिकायत है उन बैंक मैनेजरों से भी जो लोन के नाम पर कमीशन खाते हैं। मुझे शिकायत है उन इंजीनियर और अधिकारियों से भी जो रोड और आवास बनाने के नाम पर कमीशन खाते हैं। मुझे शिकायत है उन अधिकारियों से भी जो रिश्वत लेते हैं। शिकायत की ये फहरिस्त बहुत लंबी है। स्कूल, कॉलेज, ब्लॉक, अस्पताल, किस से शिकायत करूं और किससे करूं ये आज तक समझ नहीं आया। अगर आप सभी जनता को भी कोई शिकायत है तो शिकायत कीजिए अपने अपने रूप में। जिस तरह से आज विमल मंडल ने शिकायत की है सरकार से, उसी तरह से आप भी किसी न किसी रूप में शिकायत कीजिए ताकि सरकार तक आपकी शिकायत पहुंचती रहे और सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार